तर त्यांनी MSc फिजिक्स आणि B.Ed हे अमरावती युनिव्हर्सिटीमधून कंप्लीट केलेलं आहे. त्यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं व्याख्यान चालू करावं. मी प्राचार्य सरांना विनंती करतो की त्यांनी थोडे 2 शब्द बोलावे. सुप्रभात. आवाज येत नाही. जेवण झालं नाही का? गुड मॉर्निंग. व्हेरी गुड. मंचावरील मान्यवर, आमचे प्रमुख वक्ते प्रोफेसर पांडे सर, डॉक्टर बिलोलीकर, समन्वयक प्रथम वर्ष, श्री नागे सर, समन्वयक राष्ट्रीय समस्या NSS, श्री खेडे सर, युवा प्रमुख. मित्रांनो, आजचा दिवस हा अब्दुल कलाम जे आहेत आता डॉक्टर अब्दुल कलाम त्यांचा जन्मदिवस म्हणून आपण साजरा करत आहोत. आपल्या शासनाने त्यांचा जन्मदिवस हा राष्ट्रीय वाचन प्रेरणा दिवस म्हणून साजरा करावा असं नोटिफिकेशन काढलेलं आहे. त्याप्रमाणे आपण दरवर्षी आजचा दिवस वाचना प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करत असतो. त्याच अनुषंगाने आजचा हा कार्यक्रम आपण इथे प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर गोष्टींमध्ये सुद्धा प्रगती कशी साधता येईल त्यावर ते व्याख्यानात देणार आहे. आजचा विषय हा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आहे. नक्कीच तो तुम्हाला तुमच्या पुढील आयुष्यासाठी उपयोगात येणार आहे. आणखी एक आनंदाची गोष्ट मला इथे शेअर करायची मुद्दा मी इथे हा मंच वापरत आहे. आपल्या शासकीय तंत्र वाशिम येथील ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग या विभागातील एका प्रोजेक्ट ग्रुपला स्टार्टअप या महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा या दरम्यान वाशिम जिल्ह्यामध्ये प्रथम पारितोषिक मिळालं आहे. त्याबद्दल सर्वांचं आपण अभिनंदन करूया टाळ्यांच्या गजरात. तसंच या ग्रुपचं महाराष्ट्र लेवल स्टेट लेवलला सेकंड प्राइज सुद्धा नामांकन झालेलं आहे. आज उद्याचं माननीय राज्यपाल यांच्या हस्ते सत्कार आहे. त्याबद्दल आपण आल्यानंतर सत्कार करावा आहोत तर त्यांचा टाळ्यांनी आपण त्यांना अभिनंदन करूया. हीच अपेक्षा मी आपल्या सगळ्यांकडून बाळगणार आहे. कारण शासकीय तंत्रज्ञानाचं नाव मोठं करण्याचं काम हे विद्यार्थ्यांचं असतं. तिथले शिक्षकांचे फक्त गाडी म्हणून काम करतात, ते माध्यम म्हणून काम करतात. सर्व मिळून आपल्याला घ्यायचे. भविष्यात मला तुमच्याकडून ही अशी कामगिरी अपेक्षित आहे. नक्कीच त्यामध्ये आपण कमी करणार नाही अशी मला बिनमात्र शंका नाही. आपण सुद्धा भविष्यामध्ये असे मोठमोठे यश संपादन करा अशी मला खात्री आहे. आणि पुढील वाटचालीसाठी सर्वांना शुभेच्छा देतो. माझ्या सर्वांना पुढचं सेशन चालू करण्याची विनंती करतो. धन्यवाद. भविष्य में इंजीनियर बनने वाले हैं और उनको नौकरी पालन करना है. और अगर आपको पालन करना है तो आपको सुनना पड़ेगा. आखिर तक आवाज अच्छे से आ रहा है? तो अगर आपको पालन करना है तो सुनना पड़ेगा. हमारे देश में एक ऐसे आदमी हुए जो सबसे गरीब थे. सबसे गरीब नहीं कह सकते लेकिन गरीबों में थे. भारत की 90% जनता एक समय ऐसा था कि जो गरीब वर्ग में गिने जाते थे. उस परिवार से एक इंसान ऐसे हुए जिनको पद्म भूषण मिला. मतलब ये बात फिक्स है कि अगर आप गरीब हो तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता. गरीबी एक कारण नहीं है
जो आपको रोक सके कि आप अनसक्सेसफुल रहोगे और आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। मतलब गरीबी एक कारण नहीं हो सकता। तो अगर आप कहते हो कि मैं गरीब हूं और मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, तो ये झूठ है, क्योंकि गरीब परिवार का एक इंसान पद्म भूषण उसको मिला। एक ऐसा इंसान जिसको स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, स्कूल में अगर किताबें ले जाना है तो किताबों के लिए भी पैसे नहीं थे। एक ऐसा इंसान जो किताब में जिस बैग में वो किताबें ले जाते थे वो बैग भी भरा हुआ था, उस इंसान को पद्म विभूषण मिला। यानी आपके पास अगर किताबें नहीं है, आपके पास अगर स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि पद्म भूषण भी मिला गरीब होने के बावजूद, और पद्म विभूषण मिला कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो पढ़ सके। एक ऐसा इंसान जो अखबार बेचता था, एक ऐसा इंसान जो स्कूल में पढ़ते पढ़ते अखबार बेचता था, और अखबार बेचने वाला इंसान भारत रत्न बन जाता है, तो ये बात भी पक्की है कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है और आप काम करके पैसा कमा के कुछ भी बन सकते हो। एक ऐसा इंसान जिसको पद्म भूषण मिला, एक ऐसा इंसान जिसको पद्म विभूषण मिला, एक ऐसा इंसान जिसको भारत रत्न मिला, वो गरीब था, वो गरीब परिवार से था। शायद खाने को भी कुछ नहीं था क्योंकि परिवार बड़ा था, कमाई छोटी थी। तो ये सारे कारण अगर आपके दिमाग में है कि इन सारे कारणों की वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, तो इसको जरा के राख करो। क्योंकि अगर आपके माइंड में है कि मैं कमजोर हूं, तो आप ताकतवर बन सकते हो। अगर आप ताकतवर इंसान को फॉलो करते हो, अगर आप ताकतवर इंसान को पढ़ते हो, तो आप ताकतवर इंसान बन सकते हो, अमीर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, एक पर्टिकुलर मिशन होता है। उस मिशन पे आपको चलना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली चलना पड़ेगा, डे बाय डे चलना पड़ेगा, आवर बाय आवर चलना पड़ेगा, मिनट बाय मिनट चलना पड़ेगा और सेकंड टू सेकंड चलना पड़ेगा। अगर आप वो करते हो तो आप भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हो, आप भी पद्म भूषण बन सकते हो, आप भी पद्म विभूषण बन सकते हो, आप भी भारत रत्न बन सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसको एक टीचर ने पिछले बेंच पे बिठा दिया, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये प्रूव करके बताया उस टीचर को कि बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। आप अगर आखिरी बेंच पे बैठ सकते हो तो आखिरी से लास्ट से आप सामने आ सकते हो, और उसके लिए करना क्या है, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने हमें सिखाया है कि उसके लिए करना क्या है। अगर मैं पीछे हूं तो मैं आगे आ सकता हूं। सिंपल चीज ऐसी है कि उनका एक वाक्य ऐसा है जो आपकी जिंदगी बदल देता है, उनका एक वाक्य ऐसा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, पूरी तरह से बदल सकता है, और आपकी वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है अगर आप वो एक वाक्य सीख ले। तो मेरे पीछे सबको दोहराना है, उन्होंने एक ही वाक्य ऐसा कहा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे साथ साथ मेरे हजारों दोस्तों की जिंदगी बदल दी। सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद गिरता है, सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद गिरता है, सपना वो होता है जो सोने ही नहीं देता। ये ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में क्यों नहीं आते? ऐसे कौन से थॉट्स थे, ऐसे कौन से विचार थे जो कलाम खुद से बातें करते थे? हम जब खुद से बातें करते तो क्या बातें करते हैं? आपने कभी सोचा है कि मैं मेरे साथ क्या बात करता हूं? मैं दिन रात मेरे दोस्तों से बात करता हूं, मैं दिन रात मेरे माँ बाप से बात करता हूं, मैं दिन रात सिर्फ बड़बड़ करता हूं जो मेरे किसी काम की नहीं है। ये कौन लोग थे? ये खुद से क्या बात करते होंगे? हम खुद से बात करते हैं कि नहीं यार आज मैं लेट सो रहा हूं, कल मुझे लेट उठना है। हम ये बात करते हैं। नहीं यार मैं आज थक गया हूं, मैं कल से काम चालू करूंगा। नहीं आज का दिन अच्छा नहीं है, मैं परसों से काम चालू करूंगा। लेकिन ये वो लोग थे जो अभी काम शुरू करते थे, काम करते ही रहते थे, करते ही रहते थे, करते ही रहते थे, और एक समय ऐसा आ गया कि वो सक्सेसफुल बन गए। वो पद्म भूषण थे, वो पद्म विभूषण थे, वो भारत रत्न थे, और साथ में वो मिसाइल मैन थे। एक ऐसे साइंटिस्ट कि जो जीवन भर ऐसा काम करते रहे
कि जिसकी वजह से अमेरिका को भी झुकना पड़ा, जापान को भी झुकना पड़ा और उन ताकतवर देशों को झुकना पड़ा एक अकेले इंसान के सामने। अगर आपको मालूम होगा, पोखरण में 1997 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, उसके हेड डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। अमेरिका पूरी तरह से ध्यान दिया था कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए। जहां पे हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले थे उसके प्रोटोकॉल्स लिए जा रहे थे। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको ख्याल में होगा कि ऐसा सेटअप था कि कंटिन्यूअसली 24 आवर्स उसमें वॉच था और उसमें वॉच होने के बावजूद भी हमने वहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट किया और इंडिया न्यूक्लियर पावर होने वाला देश बन गया एक अकेले इंसान की वजह से। किस वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस मनाया जाता है और हम जैसों का जन्म दिवस या हमारे पूर्वजों का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, ये आपको सोचना पड़ेगा। स्मॉल एम्स आर लाइक क्राइम्स माय डियर फ्रेंड्स, स्मॉल एम इज क्राइम। अगर आपका सपना छोटा है तो आप गुनहगार हो, अपने आप के भी और नेचर के भी। अगर आपका सपना छोटा है तो आप गुनहगार हो, इस समाज के और इस देश के। आपका सपना क्या है? मुझे आउट ऑफ मार्क्स लेना है, मुझे दूसरों को हराना है, मुझे दूसरों से ज्यादा मार्क्स लेना है, मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, बाद में मुझे नौकरी लगनी चाहिए, मुझे नौकरी करनी है, बाद में मुझे छोकरी चाहिए यानी कि मुझे शादी करनी है, बाद में बच्चे पैदा करने हैं और बाद में जो लोग एक सामान्य जीवन जी रहे हैं मैं वही करना चाहता हूं। अगर आपका ये गोल है then you are doing a crime। आपका एम क्या है? मुझे सबसे अच्छा मोबाइल लेना है। आपका एम क्या है? मुझे सबसे अच्छे शूज चाहिए। आपका एम क्या है? मुझे सबसे अच्छा ड्रेस चाहिए। अगर उसके हाथ में अच्छी घड़ी है तो मुझे भी चाहिए। अगर वो गाड़ी में वाला है स्कूल में तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे उससे अच्छी गाड़ी चाहिए। ये अगर हमारे देश के इंजीनियर ऐसे है, अगर हमारे देश के इंजीनियर ऐसे है तो हमारे पुल भी गिरने हैं और हमारे देश का इंजीनियर जापानीज कंपनियों के अंदर और चाइनीज कंपनियों के अंदर नौकरी करने वाला है 10,000, 20,000, 25,000, बस उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास एक गुरु है, आपकी जिंदगी में 3 गुरु होती है, एक फादर, एक मदर और दूसरा टीचर। आपका आइडल कौन है? आप किसे फॉलो करते हो? हम हमारे दोस्त को फॉलो करते हैं। उसने पबजी 8 घंटे खेला, हम 10 घंटे खेलने वाले हैं। उसने व्हाट्सएप, उसके पास व्हाट्सएप है तो मेरे पास भी होगा, उसके पास फेसबुक है तो मेरे पास भी होगा, उसके पास इंस्टाग्राम है, उसके पास स्नैपचैट है, उसके पास गर्लफ्रेंड है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। हमारी सोच ये है, हमारी सोच ये है। सवाल ये है कि कौन सी ऐसी एज होगी या कौन सी ऐसी उम्र होगी कि वो उम्र हमें सोचने पे मजबूर कर दे कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के राह पे चलना है, उनके विचारों के ऊपर चलना है। ऐसी कौन सी उम्र होगी? कब हम ये सोचेंगे और कब हम एक दूसरे के साथ बातचीत बंद कर देंगे ताकि हम अच्छे लोगों का कुछ तो भी सुने और उस राह पे चल पड़े। वारन बफे कहते हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान वारन बफे ये कहते हैं कि मैं हर रोज 13 घंटे पढ़ता हूँ। एक इंसान जिसकी उम्र 70 साल, 75 साल या 80 साल होगी, वो हर दिन के 13 घंटे पढ़ता है। हम 13 मिनट भी नहीं पढ़ पाते। 13 मिनट अगर पढ़ते हैं तो हमारे हाथ में फिर से मोबाइल आ जाते हैं और फिर से हम वो शॉर्ट वीडियो वगैरह देखना चालू कर देते हैं और उसकी वजह से हम बढ़ जाते हैं। लोग 13 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। एक रूम में 13 घंटे पढ़ के वारन बफे उतना पैसा कमाते हैं जितना वाशिंग जिले का ट्रांजेक्शन भी नहीं है एक दिन में। कौन है ये लोग? उनका कहना यह था कि मेरे जिंदगी की पहली इन्वेस्टमेंट मैंने उम्र के 11वें साल में की। मेरे जिंदगी की पहली इन्वेस्टमेंट मैंने अपने उम्र के 11वें साल में की और तब भी मैं लेट हो चुका था। मुझे मेरे उम्र की पहली इन्वेस्टमेंट उम्र के 8वें साल में कर लेनी चाहिए थी। आप 20 साल के हो, कोई 18 साल का है, कोई 17 साल का है। अगर वो कहते हैं कि मैं 11वें साल में भी लेट हो चुका था तो हम कितने लेट हुए हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार स्कूल में बैठे थे, क्लासरूम में क्लास चल रही थी और एक टीचर आए और उनको पढ़ाने लगे।
कि पंछी कैसे उड़ते हैं, पंछी कैसे उड़ते हैं ये पढ़ाने लगे। स्कूल में बिठाते बिठाते टीचर के ख्याल, स्कूल में सिखाते सिखाते टीचर के ख्याल में आया कि बच्चों को नहीं समझ रहा है, इसलिए बच्चों को उठाया और एक नदी के किनारे ले गए जहां पे हजारों पंछी थे और वहां पे प्रैक्टिकली वो सिखाने लगे कि पंछी उड़ते कैसे हैं। ये चीज डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के ख्याल में आई जब वो पंछी को उड़ते हुए रहे थे, उनके ख्याल में एक बार क्या आई कि पंछी उड़ता कैसा है, तो उन्होंने उसी वक्त स्कूल में ये फिक्स कर लिया कि मैं देश के लिए लड़ाऊ विमान एयरक्राफ्ट बनाऊं जिससे कि देश को फायदा हो। उम्र के 10 या 11 या 12 साल में उनका विजन फिक्स था, उनका सपना फिक्स था, उनका ध्येय फिक्स था, उनका गोल फिक्स था। हमारा तो विजन फिक्स है ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा विजन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारी हॉबी क्या है, हमें ये पता ही नहीं। और अगर ये आपको पता नहीं है तो आप मालक बनना तो चाहते हो लेकिन बनोगे नहीं, ये ख्याल में रखो। जिंदगी हंसी मजाक में चली जाएगी। आज आप दूसरों पे हंस रहे हो, आज आप दूसरों की मजाक बना रहे हो, लोग कल आपकी मजाक बनाएंगे, जिंदगी आपकी मजाक बनाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल चीज है, सिंपल घटना है। उम्र के 11वें साल में जिनका गोल सेट हो चुका था इसलिए वो अब्दुल कलाम बने। हमारा गोल फिक्स नहीं है इसलिए हम अब्दुल कलाम नहीं बन सकते। अगर आपको अब्दुल कलाम बनना है देर से ही सही, लेकिन आज अभी इसी वक्त आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी और आप कर सकते हो। जो हुआ वो बीता हुआ कल था, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप आज क्या हो वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने आपके पास में क्या किया, लेकिन आप आपके फ्यूचर में क्या रहोगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हो, अब क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो। आपको ये फिक्स करना पड़ेगा। एक बाप था वो अपने बच्चे को एक सर्कस दिखाने के लिए ले गया। जो मैं कह रहा हूं अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है और अगर आपके माइंड में सेव नहीं हो रहा है देन इट मींस दैट यू आर नॉट गुड लिसनर। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन एक मेमोरी है, हमारा ब्रेन एक मेमोरी है जैसे मोबाइल में होती है, और उस मेमोरी का इनपुट हमारी आंखें और हमारे कान है। हम जो देखते हैं और सुनते हैं वो सेव हो जाता है और जो सेव हुआ है उसी तरीके का ऑर्डर हमारा ब्रेन हमारे माइंड को देता है और वैसा ही हमारी बॉडी वैसी हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसी तरीके का काम करती है। अगर आप आज आपके ब्रेन को ऑर्डर देते हो कि मुझे सुनना है और जो अच्छा मैं सुन रहा हूं वो मुझे सेव करना है और वैसा ही मुझे बिहेव करना है, तो आपको भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनने से ना तो भगवान रोक पाएगा और ना तो ये दुनिया रोक पाएगी। लेकिन आपके दिल में आना चाहिए कि मुझे इन जैसा बनना है। क्यों कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है, हमारा क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि हमारे पास वो काम नहीं है जो उन्होंने किया, हमारे पास वो गुण नहीं है जो उन्होंने किया, हमारे पास वो ध्येय नहीं है जो उनका था, हमारे पास कंटिन्यूटी नहीं है जिस कंटिन्यूटी से वो उनके गोल के पीछे भागे, उस कंटिन्यूटी से हम हमारे गोल के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करने को तैयार नहीं है। हम ये भूल गए हैं कि हम ये मानना ही नहीं चाहते कि हम हमारी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। एक बाप था अपने बेटे को सर्कस दिखाने के लिए ले गया, घूमते 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 सारे प्राणी देख लिए। एक तरफ में वो हाथी बंधे हुए थे, एक बड़ा हाथी था और एक छोटा हाथी था। बड़ा हाथी शांत था, शांति से अपना खाना खा रहा था, लेकिन जो छोटा हाथी था वो उस खूंटे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था बार-बार जिस खूंटे से वो बंधा हुआ था, लेकिन वो उस खूंटे को नहीं तोड़ पा रहा था। फिर जो बच्चा था छोटा वो अपने बाप से पूछता है कि पापा ये हाथी छोटा क्या कर रहा है, ये शांत क्यों नहीं है, ये क्यों भागदौड़ करने की कोशिश कर रहा है? तो बाप कहता है बेटा उसे फ्रीडम चाहिए, उसे छूटना है, उसे उस बंधन से मुक्त होना है, उसे खेलना है। तो फिर पापा वो छोटा हाथी उस खूंटे को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? तो बाप कहता है कि उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वो उस खूंटे को तोड़ पाए। फिर बेटा पूछता है कि पापा ठीक है कि उस छोटे हाथी के पास ताकत नहीं है, लेकिन जो बड़ा हाथी है उसमें तो ताकत है, वो तो पेड़ तोड़ सकता है, फिर वो खूंटे को तोड़ने क्यों नहीं देगा अपने बेटे को? ध्यान से सुनना इसके बाद का। बाप कहता है कि बेटा
कभी ये बड़ा हाथी भी इस सर्कस में छोटा था। छोटा रहते हुए उसने 1000 बार ये प्रयास किया, 1000 बार ये कोशिश की कि वो उस खूंटे को तोड़े, लेकिन छोटा रहते हुए वो उस खूंटे को कभी नहीं तोड़ पाया। तो उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं इस खूंटे को नहीं तोड़ सकता। हालांकि वो पेड़ गिराने की ताकत रखता है, उसमें पेड़ को गिराने की क्षमता है, लेकिन वो छोटा सा खूंटा नहीं तोड़ सकता। कि उसके दिमाग में बैठ गया, वैसे ही हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हम नहीं कर सकते। हालांकि हमारी ताकत इतनी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इंजीनियर का काम क्या है? आपको क्या लगता है इंजीनियर का काम क्या है? मस्त रहना, बिल्कुल जींस पैंट पहनना जो नीचे जा रही है, शू पहनना, मोबाइल होना, गर्लफ्रेंड होना, गाड़ी होना, दिखने में स्मार्ट होना। These are the qualities of engineers. इंजीनियर का काम ये है कि अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब का रिसर्च किया, बल्ब को सर्च किया जो टंगस्टन फिलामेंट का था, उसके बाद में ट्यूबलाइट आई, उसके बाद में उसके बाद में सीएमए आए, उसके बाद में एलईडी आए। दुनिया बदलती है, दुनिया को कुछ ना कुछ नया चाहिए। क्या आपके पास ऐसा ब्रेन है जो दुनिया को कुछ नया दे सकता है? तो आप अच्छे इंजीनियर हो, नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत इंजीनियर हैं जो वेटर का काम कर रहे हैं। अगर आपके पास स्किल है तो कंपनी आपको आपके घर से, आपके बेडरूम से, आपके बिस्तर से उठा के ले जाएगी सब पे। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है और आपके पास सिर्फ डिग्री है तो आप नौकरी करने वाले हो। और नौकर बनना कितना बुरा है, एक बार चक्कर लगा के आओ पुणे, मुंबई या कहीं से भी नौकर बनना कितना बुरा है। आपको तो टीचर के वर्ड भी सहन नहीं होते, टीचर के 2 कहे गए पूरे शब्द सहन नहीं होते। आपकी जिंदगी में बॉस आना बाकी है, टेंशन मत लो। माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हो, माँ बाप का गुस्सा आप सहन नहीं करते हो, माँ बाप के सामने ताकत दिखा सकते हो, टीचर के सामने ताकत दिखा सकते हो, टीचर पे चिड़चिड़ कर सकते हो, टीचर पे गुस्सा कर सकते हो, टीचर का नहीं सुनोगे। लेकिन एक दिन बॉस आएगा और पीछे से लात मार के निकाल देगा अगर आपने काम नहीं किया। और एक बार कंपनी से अगर लात बैठ गई तो दूसरी कंपनी आपको खड़ा भी नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। स्किल क्या होती है? टैलेंट अलग चीज है, कुछ लोगों के जन्म से टैलेंट होता है, लेकिन स्किल क्या चीज है? स्किल हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन डेवलप करना कैसे है? किसके जैसे डेवलप करना है? डेवलप करने का रास्ता क्या है? कौन सिखाएगा? डॉक्टर अब्दुल कलाम सिखाएंगे आपको कि उनकी जीवनी पढ़ो। क्या आपने कभी किताबें पढ़ी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन कैसा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन कैसा था, भगवान गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था, राम का जीवन कैसा था? भगवान राम की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर हमको बात करने को कहा जाए, उनके नियमों पे चलने को कहा जाए तो हम नहीं चलते। बात यह है कि आप जिनको फॉलो कर रहे हो वो आपकी जिंदगी नहीं बना सकते। आपको उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जिनके वजह से पूरा का पूरा देश बन गया, पूरा का पूरा देश। अगर हम मर जाए तो आधा घंटा भी देरी हुई तो मेहमान जो आए हुए रहते हैं या जो गांव से लोग आए हुए रहते हैं चलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, वो कहते हैं चलो जल्दी 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 चलो, हमें काम है, कोई होएगा भी नहीं। लेकिन अब्दुल कलाम जब गुजर गए थे तो इंग्लैंड का फ्लैग आधा नीचे कर दिया था। कोई ऐसा देश नहीं होता कि जो उसका फ्लैग नीचे कर ले। हर देश चाहता है कि हमारा झंडा ऊंचा रहे। लेकिन एक आदमी मर गया जो इंडिया का था, और जो इंग्लैंड ने हमारे ऊपर 150 साल राज्य किया, उस इंग्लैंड ने एक आदमी के लिए पूरा का पूरा फ्लैग अपना नीचे कर लिया। आप सोच सकते हो कि अब्दुल कलाम कितने महान थे। आपको हम जो एक कॉलेज की डिग्री लेते हैं तो दुनिया को दिखाते बैठते हैं कि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा 38 बेस्ट यूनिवर्सिटीज थी दुनिया की, 38 बेस्ट यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अब्दुल कलाम जी को डॉक्टरेट की डिग्री दी। 38 यूनिवर्सिटीज, 38 यूनिवर्सिटीज, दुनिया के हर देश में उनका पुतला है। हमारा तो हमारे घर में भी फोटो नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल में व्यस्त है, दूसरे को तकलीफ देने में व्यस्त है, दूसरे के माँ बहन को तकलीफ देने में व्यस्त है, दोस्त बनाने में व्यस्त है। लेकिन हमारा काम क्या है ये हमें पता ही नहीं। हमें पता ही नहीं हमारा काम क्या है। हम सुबह उठ रहे हैं,
क्योंकि उठना पड़ता है, कभी भी उठ रहे, देर से उठ रहे, 8 बजे उठ रहे, 9 बजे उठ रहे। पढ़ाई कैसे करते हैं हमें मालूम नहीं है, पढ़ाई क्यों करते हैं हमें मालूम नहीं। हम पढ़ाई एग्जाम निकालने के लिए कर रहे थे और अब्दुल कलाम जी पढ़ाई नॉलेज लेने के लिए कर रहे थे। उनको नॉलेज लेना था, क्यों? क्योंकि उनको यह काम करना था जो दूसरे देशों पे अटैक कर सके। कम से कम वो एयरक्राफ्ट अगर हमारे पास है तो दूसरा देश अटैक करने से डरे। हम वो नहीं करते। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट मींस व्हाट? आपके पास नई आइडिया क्या है, आपके पास नई स्किल क्या है। ये अगर 40 वैट्स पे चलता है, अगर ये 40 वैट्स लेता है, तो फिर क्या आप ऐसा लाइट बना सकते हो कि जो 1 वैट में चले? क्योंकि आजकल की एलईडी 12 वैट पे चल जाते हैं, तो एलईडी बिकना चालू है। अभी तो ट्यूबलाइट कम बिकती है, अब ट्यूबलाइट में भी एलईडी आ गई कि जो 20 वैट्स पे या 50 वैट्स पे चले। क्या आप ऐसा लाइट बना सकते हो कि जो 1 वैट पे चले? क्या आप ऐसी बैटरी बना सकते हो कि जो इंस्टेंट चार्ज हो, 30 सेकंड के अंदर चार्ज हो, 1 मिनट के अंदर चार्ज हो? क्या आप सुपर कैपेसिटर बना सकते हो? अरे सर, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे मोबाइल लेना है, मुझे फॉलोवर चाहिए सर। मैं अगर एक फोटो डालता हूँ सेल्फी यास, तो मुझे 2000 लाइक चाहिए और हर सेकंड में ये चेक कर रहा हूँ मेरे लाइक्स कितने से बढ़ गए। और मेरे दोस्तों को मैं वही बता रहा हूँ, सर मेरे 500 लाइक्स, मेरे 700 लाइक। अरे बाबा, अगर तेरे घर में प्रॉब्लम आ जाएगा तो तेरा एक भी दोस्त तेरे पीछे निकलने को तैयार नहीं है जो तुझे फेसबुक पे लाइक कर रहा है। मार्क जुकरबर्ग के पास मोबाइल नहीं है मेरे भाइयों, मार्क जुकरबर्ग के पास मोबाइल ही नहीं है। जो फेसबुक चलाता है, जो फेसबुक का मालिक है, उसका फेसबुक पे अकाउंट ही नहीं है। लोग जो आपको खिला रहे हैं वो खाते ही नहीं है, ये पहले समझ लो। खुद को बदलने की कोशिश करो, और अगर आपके दिमाग में खुद को बदलने की विचार आते रहे, आप जिंदा नहीं हो, आप मरे हुए। एक मरा हुआ इंसान और एक जिंदा इंसान जिसके सपने नहीं है, जिसके ख्वाब नहीं है, जिसके गोल्स नहीं है, जो कंसिस्टेंटली गोल के पीछे नहीं भागता है, वो मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है। तो अगर आपको आपका सपना क्या है ये मालूम नहीं है, तो उन लोगों को पढ़ो जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जिनकी जयंती मनाई जाती है, उनको पढ़ो, क्योंकि वो आपके सेक्शन से आते हैं, आपके विभाग से आते हैं। MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़े हुए इंजीनियरिंग ब्रांच में अब्दुल कलाम जी, वो इंजीनियरिंग ब्रांच से, वो आपके ब्रांच से। आपको उनका हर शब्द पढ़ना चाहिए, उनकी लिखी गई किताब या उनके ऊपर लिखी गई किताब आपको पढ़ना चाहिए। व्हाट इज योर मेंटल फूड? आप हर रोज खाना खाते हो क्योंकि आपके पेट को खाना चाहिए, दैट इज योर फिजिकल फूड। व्हाट इज योर मेंटल फूड? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, शॉर्ट वीडियोस, दिस इज माय मेंटल फूड। और इसकी वजह से आप अनसक्सेसफुल हो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक सड़ा हुआ आम जिस तरीके से हजारों लाखों आमों को सड़ा देता है, उसी तरीके से एक खराब विचार, एक गलत सोच आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मैं इसलिए अनसक्सेसफुल हूं क्योंकि मेरी आदतें अच्छी नहीं है। भगवान ने तो मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दिए हैं, बेस्ट ब्रेन दिया है, लेकिन मैं उसका उपयोग करना नहीं जानता। अभी भी कुछ लोग पीछे बैठ के हंस रहे हैं। They are busy in cosmetics. They are busy. माँ बाप पैसे भेज रहे हैं, खून का पसीना कर रहे हैं, माँ बाप पैसे भेज रहे हैं और यहाँ पे उड़ा रहे हैं, और सुनने के लिए आए नहीं, समझने के लिए आए नहीं, पढ़ाई करने के लिए आए नहीं। तो ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत हो, मस्ती करो, मजाक करो, लेकिन मस्ती और मजाक का एक समय होता है, उसे फिक्स करो। मैं दोस्तों को समय देते देते सर पढ़ाई के लिए टाइम निकालता हूँ, और मैं पढ़ने के बाद, मेरा पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद 10-15 मिनट मैं दोस्तों को देता हूँ। इसमें अंतर है, इसमें फर्क है। आप जब थक जाते हो या फिर आपको जब पूरा आपका काम है, पूरा टाइम पास है, पूरा टाइम पास होने के बाद आपको जब याद आता है कि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए आए, जैसे ही किताब खोली 5 मिनट 10 मिनट वैसे ही आंखें लग गई। अब तक तो नींद नहीं आ रही थी जब तक तू व्हाट्सएप खेल रहा था, लेकिन अभी तो नींद आना चालू हो गई। MIT मद्रास में जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एडमिशन लिया, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया, लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का। लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट
जब उन्होंने वो प्रोजेक्ट सबमिट किया तो उनका जो प्रोजेक्ट था वो टीचर को पसंद नहीं आया, और टीचर ने डायरेक्ट उनको बोला कि अगर अगले 72 घंटे में नया प्रोजेक्ट नहीं बना तो आपकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी। स्कॉलरशिप पे पढ़ता था वो इंसान जो माँ बाप के बाप को पैसे भेजते हैं, 5,000 होना होगा, 10,000 होना होगा, 20,000 होना होगा, वो स्कॉलरशिप पे पढ़ते थे। उनको डर था कि अगर मेरी स्कॉलरशिप खत्म हो गई तो मैं कैसे पढ़ूंगा। बिना सोए, बिना एक जगह से उठे 72 घंटे नॉन स्टॉप उस आदमी ने काम किया और एक ऐसा इन्वेंशन किया, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो उस साल उस कॉलेज का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था। क्या हम 72 घंटे कंटिन्यूसली हमारा काम करते हैं? अरे हमें हमारा काम ही पता नहीं है तो करेंगे क्या? क्यों वो लोग 72 घंटे जिनको नींद नहीं आती थी तब उन्होंने ये वाक्य बोला कि सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद मिलता है, सपना वो होता है जो सोने ही नहीं देता। उसके बाद ये लफ्ज या फिर ये सेंटेंस उनसे इन्वेंट हुआ कि अगर आपका ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, 24 घंटे काम कर रहे हो, तो वो ड्रीम आपको खुली आंखों से दिखने लगता है। हमें हमारा एम, हमारा गोल खुली आंखों से कभी दिखता ही नहीं। ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, पर्टिकुलर धर्म का होना भी जरूरी नहीं है। जनता के राष्ट्रपति अगर किसी को कहा जाता है, जनता के राष्ट्रपति अगर किसी को कहा जाता है तो एक ही राष्ट्रपति ऐसे है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो मुस्लिम समाज के होने के बावजूद भी जिनको राष्ट्रपति बनाया गया क्योंकि उनमें काबिलियत थी। और अगर आप में काबिलियत है तो ना धर्म देखी जाएगी, ना जाति देखी जाएगी, ना समाज देखा जाएगा, ना ऊंच नीच देखी जाएगी, ना आप गरीब हो क्या अमीर हो ये देखा जाएगा, आप कहां से आए हो, कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कुछ नहीं देखा जाएगा। लेकिन हमारा दिमाग उसी सोच से भरा पड़ा हुआ है कि हम गरीब हैं, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा। बड़ी शुरुआत करनी है, इस सोच से आगे जाते 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 हम छोटी शुरुआत करते ही नहीं है। कुछ लोग सिविल इंजीनियरिंग से होंगे तो कोई भी सिविल इंजीनियर यहाँ से खड़ा हो जाए और मुझे बताए कि अगर ये पूरी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले जो रखी जाती है वो एक ही ईंट होती है, दूसरी नहीं होती। एक के ऊपर दूसरी, एक के बाद में दूसरी, ऐसा करते 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 एक एक कलेक्शन करते करते पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। क्या करो? ये सोच से शुरू करो कि मुझे बनना है, मुझे करना है, मैं क्या करूंगा, मैं राह भटक गया हूं, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं आज से इनको पढ़ूंगा। वो अगर रास्ता लेके कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा। वो कहते हैं कि छोटा सपना देखना क्राइम है तो इसके बाद में मैं हमेशा बड़ा सपना देखूंगा। मैं इसकी लिस्ट बनाऊंगा कि दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया को सुंदर कैसे करना चाहिए, बनाओ, उसके पीछे लग जाओ। कैसे बनाते मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। अब्दुल कलाम जी ने यह भी कहा था कि अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है तो जहां तक का रास्ता दिख रहा है वहां तक जाओ, आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। आज मेरे पास गूगल है, दुनिया को आगे के 10 साल में 15 साल में किस किस इनोवेशन की जरूरत है, किस किस इन्वेंशन की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, उसके रिसर्च के लिए मैं आज से ही काम चालू करूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको जितना चाहिए उतना पैसा कंपनी दे देगी। इलॉन मस्क नाम तो सुना होगा आपने, क्या मालूम उसके बारे में? उसकी एज मालूम है, कब काम किया था मालूम है, क्या खाता था मालूम है, कितने घंटे काम करता था मालूम है? सर इलॉन मस्क मालूम है। अरे तो मालूम करो। अगर 2,000 रुपए की एक नोट की जाए और उसकी थप्पी लगाई जाए तो पूरा हॉल भरेगा। इतने पैसे सिर्फ ट्विटर खरीदने के लिए दिए हैं, इतने पैसे उस आदमी ने जो चीज दिखती नहीं उसके लिए दिए हैं। और हमको सिर्फ 2,000 की गड्डी अगर दिख जाए सर, 2,000 की एक गड्डी अगर इतना पगार भी मिल जाएगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, बहुत हो गया सर। क्या हुआ? इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, क्या कर रहा है? कंपनी में काम कर रहा हूँ। कितना मिला? 2 लाख का पैकेज है, अगले साल 4 लाख का हो जाएगा। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक दूसरे के लिए काम करने से अच्छा है अभी से खुद के लिए काम करना शुरू करो जो उन्होंने किया था। हम वो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। 90% आएंगे, 95% आएंगे, हजारों लोग ले रहे हैं, परसेंटेज छक मार के पीछे आएंगे। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, छक मार के परसेंटेज पीछे आएंगे, छक मार के पैसा भी पीछे आएगा, अपने आप आएगा। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
बहुत बार ये होता है कि दोस्तों में हम शो ऑफ करते हैं, मुझे 95% है, मुझे 90% है, कंसेप्ट पूछा आता नहीं, कंसेप्ट का स्पेलिंग तो नहीं आता, कंसेप्ट कहां से आएगा? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? आदत है ना सर, तंबाकू खाने की आदत है, सिगारेट पीने की आदत है, छुपके मोबाइल देखने की आदत है, और ये आदत अगर साथ में लेके चलोगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ बनोगे, अगर कुछ बनना है तो आपके पास अच्छी आदतें होना जरूरी है कि मैं हर रोज सुबह एक ही समय पे पिछले 10 साल से उठ रहा हूं, सुबह 4:30 बजे मैं उठता हूं। सुन लो उनकी आदत क्या थी, वो कौन सा जीवन जीते थे? हर सेक्टर में कौन सा जीवन जीते थे? सुबह 4:30 बजे उठना चाहिए। इलॉन मस्क जो करता है सुबह 4:30 बजे उठता है। कलाम जी तो नहीं रहे, लेकिन लेटेस्ट मॉडल ऑफ द डे क्या होना चाहिए, लेटेस्ट टाइम टेबल ऑफ द डे क्या होना चाहिए, सुन लो। अगर ये करते हो ना तो 10 साल के बाद इलॉन मस्क 100% बन जाओगे। क्यों इलॉन मस्क के ख्याल में ये आया कि मैं लोगों को मंगल ग्रह पे लेके जाऊंगा? सर मैं लेके जाऊंगा सर, एक घोड़े बनूंगा, ड्राइवर बनूंगा सर, और यहाँ से शेगांव से शिरडी लोगों को चक्कर लगा के बैठूंगा सर, 2000 रुपए 4000 रुपए आते, उसमें का आधा बचता सर, तो उसी से मस्त उधारा हो रहा है सर, टेंशन की बात नहीं। लेकिन उसके दिमाग में क्या आया कि मैं लोगों को मंगल ग्रह पे लेके जाऊंगा, मैं लोगों को स्पेस पे घुमाऊंगा। उसके दिमाग में आया, दिन रात काम कर रहा है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कहीं भी घूम सकता है, किसी को भी खरीद सकता है, और पूरे वाशिंग को 1 सेकंड के अंदर खरीद सकता है, पूरे वाशिंग की मिट्टी, कुछ भी। पैसा उसके पीछे भाग रहा है, वो पैसों के पीछे नहीं भाग रहा है, क्योंकि वो हर रोज सुबह 4:30 बजे उठता है, उठने के बाद गर्म पानी पीता है, गर्म पानी पीने के बाद ब्रश करता है, और ब्रश करने के बाद में लैट्रिन में जाता है, क्योंकि गर्म पानी पीने के बाद में पेट साफ होने की प्रोसेस अच्छे से शुरू हो जाती है। हमारा पैसा है, हम नहाने के बाद लैट्रिन को जाते हैं, जब आएगी तब। आदतें अच्छी नहीं है, क्योंकि आदत लगी नहीं। सुन लो, लोग क्या करते हैं, 5 से 5:30 बजे तक पूरे ताकत से एक्सरसाइज करता है ताकि पसीना आए। पसीना आना क्यों जरूरी है? जब आपको पसीना आता है तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का एक लिक्विड डेवलप होता है, वो आपको उत्साहवर्धक करता है, आप में जोश बढ़ता है। हमें तो जोश नहीं है सर। आज का युवा कैसा है, क्या कैसे चेहरा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं सॉरी, जिसके चेहरे पे तेज नहीं है वो स्टूडेंट ही नहीं। उनका चेहरा आईने में देखो, उसकी आंखें आईने में देखो, आपकी आंखें आपको क्या कहती है? अरे तू थका हुआ है, अरे तेरे सपने नहीं है, अरे मुझे ये दिखाना पड़ता है कि मुझ में नॉलेज है। इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, देन फर्स्ट लर्न हाउ टू बर्न लाइक सन। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले जलना सीखो। क्या होता है जलना? सुबह 4:30 बजे उठना बहुत कठिन है सर, तब भी मैं उठता हूँ। इट इज कॉल्ड जलना सूरज की तरह, बहुत कठिन है सर, तकलीफ होती है। बेड से उठने का तालीम फिर भी उठता हूँ, 5 बजे एक्सरसाइज करता हूँ, पसीना आने तक करता हूँ, आधे घंटा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आज का युवा तो ऐसा ही कि एक अगर लाखा मार दो वो 3 बार गिर जाएगा। सिंगल देखा ना, वैसा ही। हाँ हमको कौन मारेगा सर, हमने तो बहुत ताकत है, और लगे मित्र पाल लाएगा। झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। जो आप कर रहे हो, जो फिल्म देख के आप सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीजें काम की नहीं है। अब्दुल कलाम जी के कभी झगड़े हुए ये मैंने नहीं देखा, क्या आपने कभी सुना नहीं होगा। करने की जरूरत नहीं है, किसी से गॉसिप करने की जरूरत नहीं है, किसी से डिबेट करने की जरूरत नहीं है। सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना पड़ेगा, हर दिन काम करना पड़ेगा, हर मोमेंट में काम करना पड़ेगा। 5:30 से 6 बजे तक वो मेडिटेशन करते हैं, दैट इज मेंटल फूड। वो मेडिटेशन करते हैं। हमें तो यही पता नहीं है कि मेडिटेशन क्यों करना है। मेडिटेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि मेरे माइंड पे कंट्रोल है, मेरे माइंड पे कंट्रोल रहे। और मेडिटेशन के बारे में अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि मेडिटेशन करो, उससे आपका ब्रेन क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से अच्छा दिखना चालू हो जाएगा। अगर पानी गंदा है उसमें पॉइंट डाल दो, दिखता नहीं है, आपके अंदर ही नॉलेज है, लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका मन गंदा हो चुका है, गलत सोच से गंदा हो चुका है, बुरे आदतों की वजह से गंदा हो चुका है। मुझे मेरी आदतें अच्छी करनी है। 6 से 6:30 बजे तक वो अच्छी किताबें पढ़ता है। कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स, नॉन फिक्शनल एंड फिक्शनल बुक।
फिक्शनल बुक वो होती है जिसमें कादम्बरी है, एंटरटेनमेंट है। नॉन फिक्शनल बुक्स वो होती है जो हमें अच्छी आदतें सिखाती है, डिसिप्लिन क्या होता है ये सिखाती है, आपने कैसा जीवन जीना चाहिए ये सिखाती है। वो बुक्स पढ़ो, IIM फिल्म नाम की बुक्स है वो पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब है वो पढ़ो। अगर आपके पास ये नहीं है, ये किताबें अगर आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आप बड़ा टीवी लेने का सोच रहे हो, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि मेरी जो लाइब्रेरी होगी वो इस एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी और उसका हर एक किताब मैंने पढ़ा हुआ होगा? ये हमने कभी सोचा है क्या? कभी नहीं सोचा। 6 से 6:30 बजे तक आधा घंटा वो ये पढ़ते हैं कि मुझे जीना कैसे है, मुझे सोचना कैसे है। 6:30 से 7 बजे तक, 6:30 से 7 बजे तक 2 चीजें करते हैं, नहा लेते हैं और नाश्ता करते हैं। पूरे ताकत से 6:45 से 7 बजे तक जितना खा सकते हो उतने ताकत से खाते हैं और 7 बजे काम पे निकल जाते हैं। 14 घंटे हम रोज काम करते हैं, हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं। हम तो कॉलेज से आ गए, थक गए, पेड़ पे गिर गए, वो पेड़ गंदा है, उसकी बदबू आ रही है, रूम हमारी फ्रेश नहीं है, हमने रूम की साफ सफाई इसके साथ जो से कभी की नहीं हुई है। हम वो है और अगर ऐसे इंजीनियर है तो पूरी देखने वाले हैं और हमारी बाहर की कंपनियां आके हमारे इंजीनियर्स को नौकरी में लग रखने वाली है। सिंपल चीज, इनोवेशन नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होता कि हम हमारी टेक्नोलॉजी बेचे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। दुनिया को क्या चाहिए इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। हर रोज 14 घंटे 15 घंटे मुझे काम करना है और मेरा काम मुझे सोने भी नहीं देता, उस काम में मुझे आनंद है। ये फीलिंग ही मुझे इसके पहले कभी आई नहीं है। काम करना किसी को आनंद दे सकता है क्या? आपने कभी सोचा? अगर आप एक चेयर पे बैठे हुए हो तो आप उससे ज्यादा थकते हो जितना आप पॉजिटिव काम करने से नहीं थकते। अगर आप 14 घंटे पॉजिटिवली काम कर रहे हो तो आपका ब्रेन आपको थकने नहीं देता क्योंकि आप काम पॉजिटिवली कर रहे हो। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। 100 रुपए की किताब है, 100 रुपए की पढ़ो, क्योंकि आपको ये कभी सिखाया नहीं जाएगा कॉलेज में। कॉलेज में आपको फिजिक्स सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिखाया जाएगा, लेकिन जीना कैसा है, महान कैसे बनना है वो नहीं सिखाया जाएगा। वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। किससे सीखना पड़ेगा? हजारों किताबें हैं, उनको पढ़ो। एक हफ्ते में एक किताब खत्म करने की कोशिश करो। ऐसा 52 हफ्ते करो। 1 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग आपको हाथ जोड़ेंगे, आपका अभिषेक करेंगे, कंपनी माथे पे उठा के लेके जाएगी आपको। हमारा कैसा है, कंपनी में एप्लीकेशन किया सर, लगते नौकरी में तो गाँव में आकर तो चला लूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम करना खराब है, लेकिन आप बड़े काम के लिए बने हो। आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। जरूरत है कुछ सिर्फ सोचने की जरूरत है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, जैसे उन्होंने किया। जन्मदिवस क्यों मनाया जाता है? आपको क्या लगता है कि लोग उनको याद करें? क्यों लोग उनके जीवन को याद करें? क्यों? क्योंकि उनका जीवन, उनके जैसा जीवन अगर हमारे हर एक बच्चे का रहा, हर एक युवा का रहा, हर एक स्टूडेंट का रहा, तो इस देश को ताकतवर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने एक सपना देखा था कि 2020 में मेरा देश डेवलप कंट्री में गिरा जाएगा। किस पे नजर रखती है बात? आप पे। युवा कैसा है? युवा पबजी खेल रहा है, युवा रमी खेल रहा है मोबाइल में, युवा लूडो खेल रहा है, युवा टाइम पास कर रहा है, युवा अच्छे कपड़ों में गुम हो गया है, युवा मोबाइल में गुम हो गया है। हर साल नया मोबाइल ले रहा है, माँ बाप को परेशान कर रहा है कि अगर आप मोबाइल लेके नहीं देंगे तो पढ़ोगा नहीं। माँ बाप के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप, वो तो मरने वाले हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके हाथ में इतना जोर है, आपको पैदा भी किया, आपको पढ़ा भी रहे हैं, आपके ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं। वो खुद का कर सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे अच्छा जीवन जिए, इसलिए आपको वो डांटते हैं और वो डांट आप दुश्मनी में कन्वर्ट करके लेते हो कि मेरा माँ मेरे बाप अच्छे नहीं है, हमेशा वही रट लगाते हैं। क्या करना चाहिए उन्हें आपसे? खेलो, अच्छा खेलो, लेकिन खेलना किस लिए है? मेरी बॉडी फिट करने के लिए खेलना है, पसीना आने के लिए खेलना है। मेरी पूरा का पूरा जो लिक्विड हार्मोन है वो ऐसे डेवलप हो जाए कि मैं चुस्त रहूं, तंदुरुस्त रहूं। मैं अगर 72 आवर्स सोता भी नहीं हूं तो भी मैं थकावट मेरे चेहरे में नजर नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे खेलना है। लेकिन ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये सोच ना तो मुझे कभी सुनने को मिली, ना अगर कोई बोल रहा है तो ना तो मैंने सुनी है तो ना तो मैंने वो ख्याल में रखी है तो ना तो मैंने कभी उसको इम्प्लीमेंट किया। और अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं है तो भूल जाओ, कोई नौकरी देगा नहीं।
इसी स्कूल के और इसी कॉलेज के ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद की कंपनीज डाली है। अगर कभी छुट्टी मिलती है, दिवाली को छुट्टी मिलती है, तो 2,000 के पटाखे फोड़ दो। सर उसने मेरा नेबर ऐसा वो 4,000 के फोड़ता है, मैं 8,000 के फोड़ता हूँ। सर उसने 2 ड्रेस लिए, मैंने 4 ले लिए। सर उसने 1500 का शर्ट ले लिया, मैंने 6,000 का ले लिया। दिखावा बंद करो, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। 2 कपड़े रहे तो भी चलेगा। कलाम जी के कपड़े जब वो स्कूल में जाते थे फटे हुए थे, उसे ही सीते थे, अच्छे से धोते थे, वही पहनते थे, तब जाके वो बड़े हुए। सिंपल चीज है। जब उनको ये पता चला कि लोगों ने मुझे पढ़ाया, लोगों ने मुझे हेल्प की, तो उन्होंने हजारों लोगों को हेल्प की। जो भी पैसे उनको मिलते थे पगार के रूप में, उसका 90% हिस्सा वो गरीबों में बांट देते थे, गरीबों के स्टूडेंट्स को, गरीबों के बच्चों को बांट देते थे ताकि वो पढ़ सके। जब राष्ट्रपति भवन छोड़ रहे थे तो 2 से 3 ही ड्रेस थे और किताबें ज्यादा थी, किताबों का वजन ज्यादा था। कुछ नहीं लेके गए वो वहां से। कौन लोग है ये? हम ऐसा जीवन क्यों नहीं जी सकते? और अगर ऐसा जीवन नहीं जिएंगे तो आप महान नहीं बन सकते। आप किसी को भी देखो, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोगों को दिया है, पाया नहीं है। मिलता किसको है? भिखारी को मिलता है, हर रोज मिलता है, हर क्षण मिलता है। देता कौन है? जो अमीर है। देने वाला बनना है, अमीर बनना है तो काम करना होगा। और अगर मानते फिरोगे कि नौकरी दो, नौकरी दो, छोकरी दो, ये दो, लोन दो, वो दो, वो दो, आपको ऐसा बनना है कि आप हजारों लोगों को लोन दे सकते हो और बन सकते हो, कोई चीज गलत नहीं है। आप अपने अब्दुल कलाम जी के जीवन को समझ लोगे तो आप समझ पाओगे कि मैं तो उनसे बेहतर हूँ। मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास गाड़ी है। जब वो पहला सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, पहला रॉकेट लॉन्च कर रहे थे DRDO में, तो वो रॉकेट साइकिल पे लेके गए थे, बैलगाड़ी पे लेके गए थे। रॉकेट लॉन्च कर रहा है इंडिया और वो बैलगाड़ी में और साइकिल पे लेके गए। क्या सीख सकते हैं उससे? आपके पास जो है उससे दुनिया बना सकते हो। कोई चीज आपको नहीं रोक सकती। साइकिल अगर नहीं होती तो उठा के लेके जाते, लेकिन लेके जाते हो क्योंकि उनका सपना था। वो सपना उनको सोने नहीं दे रहा। पर हम सब इतने थक जाते हैं कि बस सोने के सिवा हमें कुछ नहीं आता। और रात को तो सपने बड़े आते सर, हमें बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं। ये पैसा आया, ये पैसा गया, मस्त बैठे हम सपने देख रहे हैं। लेकिन वो सपने काम के नहीं है, क्योंकि आप सोए हुए हो। इसका मतलब जो सपना आपको सोने के बाद में आता है, आप उसमें काम नहीं कर सकते। आंखों से दिखना चाहिए, खुले आंखों से दिखना चाहिए। उनको सिविल इंजीनियर थर्ड ईयर में कौन है? सेकंड ईयर में सिविल का कौन है? सिविल फर्स्ट ईयर में कौन है? अच्छा, कोई भी एक खड़ा होगा, कोई भी एक खड़ा होगा। कॉन्फिडेंस जिसमें वो खड़ा होगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा, खड़ा होगा। खड़े हो जाओ सिविल का। अच्छा, लड़की कोई भी खड़े हो जाओ, काम खड़े हो जाओ। अगर मुझे मैं आप इंजीनियर है, मुझे घर बनाना है, मैं अगर आपके पास आता हूँ तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे? प्लान बनाओगे। शाबाश। प्लान कहाँ पे बनाओगे? पेपर पे। मुझे पसंद है आप, फिर क्या करोगे? फिर से बनाएंगे। खुद पसंद है आप, फिर क्या करोगे? परफेक्ट प्लान बनने के बाद आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, बराबर काम करेंगे। प्लीज बी सीटेड। अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो प्लान बनाना जरूरी होता है। हमें तो हमारा जीवन बनाना है। क्या हमारे क्लास, हमारे जीवन बनाने का, हमारा अच्छा जीवन बनाने का प्लान रेडी है क्या? यस और नो? यस और नो? यस और नो? किसके पास प्लान रेडी है? खड़े होगा। और अभी रूम से लाना पड़ेगा। किसके पास लिखा हुआ प्लान रेडी है? सर मेरे पास प्लान रेडी है कि मैं 4 साल में क्या करने वाला हूँ। 4 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा सर। इंजीनियरिंग के फायदा नहीं है। 6 साल में इंजीनियरिंग, 5 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा सर। या फिर 3 साल पढ़ेंगे और 3 साल मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के 6 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा सर। अभी से मैंने गेट की पढ़ाई चालू कर दी है सर। अभी गेट के एग्जाम के बारे में डॉन मन से, आपके पास डॉन लोग है, डॉन भागवत दवाड़े, उमेश नागी सर, बाकी के टीचर्स को तो मैं जानता नहीं सर, आप भी उनके साथ में हो। आपके सामने यूनिवर्सिटी के टॉपर्स लोग हैं। अगर कोई भी सवाल पूछो तो आपको बता देंगे, और नहीं आता है तो वो रिसर्च करके जल्दी से जल्दी ढूंढ के आपको बता देंगे। आपके पास लोग हैं, आपको मालूम ही नहीं। सिंपल चीज है, आपको मालूम ही नहीं कि आपके पास क्या है। आपके पास हीरे है,
लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि हमारी जो नजर है वो हीरो को पहचानती नहीं है। हमारी नजर का ऐसी सर हीरो को भी कहां समझते। तो आपको करना पड़ेगा, आपको पेपर प्लान बनाना पड़ेगा, नाम लिखो, उम्र और आगे के 4 साल में क्या हासिल करना है उन लिखो, डे टू डे प्लान बनाओ, मिनट टू मिनट प्लान बनाओ, सेकंड टू सेकंड प्लान बनाओ। आपको जब आप सोने जाओगे सुबह से रात तक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा काम कितना हुआ। अब जब प्लान ही रेडी नहीं है, सब कुछ लिखा सर, लव लेटर लिख लिया, लेकिन मेरा प्लान में लिख नहीं पाया सर। एक समय ऐसा आएगा कि घर वाली शादी लगा देगी, अगर आप करने को तैयार नहीं ना तो गला दबाएंगे आपका और शादी कर देगी, उसका भी एक समय है। लेकिन रुक जाओ, पहले सक्सेसफुल बनो, काम करो, ये फिक्स करो क्या करना जरूरी है। अगर मान के चलो कि आप पढ़ रहे हो तो उसका रीजन मालूम होना चाहिए, क्यों पढ़ रहा हूं, क्या ये पढ़ना जरूरी है, होने कर रहे हो क्या ये कहना जरूरी है, ये मेरे ध्येय के बीच में आता है क्या, ये मेरे ध्येय के लिए, मेरे गोल के लिए, मेरे सपने के लिए अच्छा है क्या, ये करने से मेरा सपना मुझे पूरा मिल जाएगा क्या। सोचो, हर सेकंड सोचो, और जब आप ऐसा सोचोगे तो दूसरा कलाम होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए चलना पड़ेगा। और चलना क्या होता है, खुद के दिल को मारना पड़ेगा। खुद के दिल को क्यों मारना पड़ेगा, क्योंकि दिल कहता है कि सो जाओ, दिल कहता है कि देर से उठो, दिल कहता है कि कैसे करूंगा, इसको अपने कंट्रोल में करो, इसको अपना नौकर बनाओ, इसका नौकर मत बनो, आप अपने दिल के नौकर हो। और कलाम जी अपने दिल के राजा थे, उनका दिल वो करता था जो वो कहते थे, बैठ 72 घंटे कंटिन्यू बैठना है, तुझे उठना नहीं है। वो उनके माइंड को ऑर्डर देते थे, आपका माइंड आपको ऑर्डर दे रहा है, खेलो 72 घंटे कंटिन्यूस खेलो, खेलते रहो, मर जाओ, सड़ो, मर आए और गए, जिंदगी खत्म, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं और क्यों मरे मालूम नहीं। ऐसे हमें नहीं करना है। सरकार ने कॉलेज बनाया है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, आपकी टैक्स से आया हुआ पैसा है, जो टीचर्स दे रहे हैं उनका उपयोग करो, उनसे सीखो, वो सिखाने को तैयार है, लेकिन लेने वाला तो चाहिए, जबरदस्ती कौन पड़ेगा। आखिरी स्टोरी बताता हूं और खत्म करता हूं। एक ट्रक था, उसमें पत्थर जा रहे थे, मंदिर बनाने के लिए पत्थर जा रहे थे। एक साइड में वो पत्थर थे जो टाइल्स की जगह पे दीवार पे लगने वाले थे, और उसी पत्थर से निकला एक पत्थर सामने बैठा हुआ हंस रहा था, जिसकी मूर्त बनी थी। जो पत्थर पैरों के नीचे कुचले जाने वाले थे वो रो रहे थे, उसका रोता हुआ आवाज सुनकर वो बोलती है कि भाई तू रो क्यों रहा है। वो पत्थर बोलता है कि मैं और तू एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही माइंड से निकले हैं, एक ही खुदाई से निकले हैं, फिर तेरी मूर्त क्यों बनी और मैं पैरों तले क्यों कुचला जा रहा हूं। मूर्त बोलती है कि जिस वक्त छन्नी और हथौड़े के घाव मुझे मेरे ऊपर चल रहे थे तो वो मैं सहन कर रहा था, वो तकलीफ जो मुझे हो रही थी वो मैं सह रहा था, और जब तेरे ऊपर छन्नी और हथौड़े के घाव चल रहे थे वो तकलीफ तुझे सहन नहीं हुई, तू टूट रहा था, तू बिखर रहा था, तू रो रहा था, इसकी वजह से अब तू पैरों तले घुसता जाएगा और मेरा अभिषेक होगा। सिंपल चीज है। अगर आप सहते हो, करते रहते हो, तकलीफ होती है, फिर से करते हो, तकलीफ होती है, फिर से करते हो, कौन तकलीफ देता है आपको? आपका माइंड। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको आदत लग गई। किसने? आपने। किसकी? कि आप उसकी सुनो। लेकिन अब आपने चालू कर दिया कि मैं मेरे दिल का नहीं सुनूंगा, मैं मेरे दिल के अपोजिट करूंगा, विरुद्ध करूंगा। मेरा दिल कहता है पढ़ाई में बैठने का, मैं बैठूंगा। मेरा दिल कहता है सुबह जल्दी उठने का, मैं उठूंगा। मेरा दिल कहता है कंटिन्यूसली काम नहीं करने का, मैं करूंगा। मेरा दिल कहता है कि लेजीनेस होना चाहिए, लेजी रहो, कल करो, परसों करो, मैं उसको उल्टा करूंगा। आज से, अभी से कंटिन्यूसली मैं मेरा दोस्त बनूंगा, मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपको दुनिया के लिए और खुद के लिए कुछ अच्छा करना है तो एकांत में रहो, काम करो और करते रहो, दुनिया अपने आप आपको पहचान जाएगी। आपको क्या लगता है फेसबुक से आप अकाउंट खोलोगे तो दुनिया आपको पहचानेगी? आपको क्या लगता है कि आप खुद होके जाके बताओगे हेलो आई एम पंकज पांडे, मुझे पहचानो? कोई नहीं पहचानेगा आपको, लेकिन आप काम करो, आपको लोग पहचानेंगे। इलॉन मस्क से कभी मिले क्या? कैसे आपके काम पर ऑटोमेटिकली वो नाम आ गया?
अब्दुल कलाम जी से आप कभी मिले क्या? ऑटोमेटिकली वो नाम आपके काम पे आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही वैसा किया था। और काम करोगे तो नाम अपने आप हो जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा और आप फेमस हो जाओगे। लेकिन काम करना पड़ेगा। सोना बंद करो, बिजनेस बंद करो, माँ बाप को तकलीफ देना बंद करो, फालतू का पैसा वेस्ट करना बंद करो। अगर पैसे बचते हैं तो इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं अभी से सीखो। 1 घंटा हर रोज पढ़ो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। अरे इंजीनियरिंग होने के बाद तो पैसा ही कमाना है, अभी से सीखना चालू करो। आधा घंटा। दोस्त लोग गॉसिप क्या करते हो? अरे यार मैंने ये मोबाइल लिया, वो मोबाइल अच्छा आया, यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वहां पे सस्ता मिल रहा है। गॉसिप क्या करना है? जो आपका एम है उसके बारे में गॉसिप करो, फाइनेंस के बारे में गॉसिप करो, टाइम टेबल के बारे में गॉसिप करो, अच्छी आदतें क्या होती है उसके बारे में गॉसिप करो। अब्दुल कलाम जी जो है उसके बारे में गॉसिप करो। अगर आप 2 लोग बैठे हो तो आप गॉसिप किसके बारे में करते हो? तीसरे के बारे में जो गधा है, और 2 गधे और उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तीनों भी मिलके गधे ही है। लेकिन अगर 2 लोग कोई भी चीज करे कि मुझे कलाम जी के बारे में गॉसिप करना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गॉसिप करना है, भगवान राम के बारे में, भगवत गीता में गॉसिप करना है, कुरान में गॉसिप करना है, करो। कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। क्योंकि क्या छपा है इससे इम्पोर्टेंट है कि उसके पीछे क्या छिपा है। 100 लोगों को अगर एक ही किताब दी जाए तो वो 100 लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हो, उसका अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। आप मीनिंग क्या निकालते हो उसके ऊपर आपकी जिंदगी है। अगर टीचर डांट रहे हो आपकी मीनिंग निकालते हो कि टीचर मेरा दुश्मन है, खलास। माँ बाप डांट रहे हैं आपको आपकी अच्छाई के लिए, माँ बाप को आप दुश्मन समझ रहे हो, खल्लास हो गया, खेल खल्लास हो गया। आपको वो डांट समझ नहीं आई। प्यार करने के 2 तरीके हैं। एक प्यार से हाथ घुमाना, जो माँ घुमाती है, बाप घुमाती है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है प्यार करना तो कान में दे देना, कान के नीचे दे देना, जो बाप करता है। और उसी को कहते हैं छन्नी हथौड़ों की घाव, उसको सहन करो, तब आपकी मूर्ति बनेगी। तो आपको मालूम है कि जो पत्थर रास्ते पे पड़ा हुआ है, कुत्ता उस पर क्या करता है, वैसे ही हाल आपके होने वाले हैं। तो अगर कुछ अच्छा बनना है तो कलाम जी को पढ़ो, उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में बार बार सोचो। इतने बार सोचो कि उनके विचार आपके दिमाग में सेव हो जाए और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा रहने के लिए मजबूर कर दे, वैसे ही रहने के लिए आपको ऑर्डर दे दे। तो अगर कुछ अच्छा करना है, अच्छा बनना है तो अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों की जीवनी बनो। आपको भी कलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता नहीं।